जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तमाम भावी शिक्षकों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पर। साथियों, प्यारे गुरुजी, भविष्य के गुरुजी, वर्तमान के गुरुजी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी और बिहार जो है स्टेट, ये एग्जाम लेने पर आमादा है। जैसा कि आज एक सरकारी नोटिस आया है, इस नोटिस में शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि निर्देशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने साफ साफ हर जिले के किसी बीओ को लिखा है, शिक्षा पदाधिकारी को, कि आपके जिले में बीपीएससी की एग्जाम होने वाली है 24, 25, 26 को, और इस एग्जाम में कहीं भी बिजली गुल नहीं होना चाहिए, जेमर सही से काम करना चाहिए, सेंटर पे दीवार घड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सबों को लेकर पत्र लिखा गया है। पत्र आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आपने देख लिया होगा। इसका मतलब साफ है साथियों कि एग्जाम होने जा रही है। ओके, लेकिन फिर कहिएगा कि सर एनसीवीटी का जो रूल है उसका क्या होगा? तो देखिए भाइयों, एनसीटीई ने तो साफ कह दिया है, अध्यक्ष योगेश सिंह ने का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन। और आज आपको बताए थे कि था मीटिंग, तो ये मीटिंग अभी तक इसका कोई ऑफिशियल निर्णय जो है एनसीवीटी के वेबसाइट पर, एनसीटीई के वेबसाइट पर नहीं आया है ऑफिशियल निर्णय। और बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं, लिख रहे हैं कि एनसीटीई ने कह दिया है कि बीएड मान्य नहीं होगा, किसी ने कहा एनसीटी ने कह दिया अध्यादेश आएगा। भाई, अध्यादेश लाना हलवा नहीं है। ओके, और आप जब बीएड कर रहे थे तो आपको यह पता था कि आप 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 के शिक्षक बनने के पात्र हैं। 1 to 5 वाला तो 2018 से 2022 आया, लेकिन उसमें भी मुद्दा केस पे अटक ही गया था। कहाँ? राजस्थान में। इसलिए तो एनसीटी के चेयरमैन जो कर रहे हैं उसको भी सुने हैं हम लोग, करंट अफेयर तो करा ही रहे हैं। और पिछले क्लास में हम आपको द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 वस्तुनिष्ठ पर श्रृंखला से संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कराए थे, और आज हम लोग आपको कराएंगे संपूर्ण भूगोल, वो भी मैप के माध्यम से। और यकीन दावे के साथ कह रहा है आपका भाई सर्वेश, कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो इतना अच्छे से, इतना प्यार से, इतना डिटेल से 7000 एमसीक्यू का डिस्कशन कराता होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वेश क्लासेस केजीजी पढ़िए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दबा के पढ़िएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाइएगा। ओके, जलना नहीं है। आइए स्वतंत्रता दिवस विशेष में स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि इस तरह से हम लोगों के सीटेट सर्टिफिकेट में था, और सर्टिफिकेट इनवैलिड होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। आ गई है एग्जाम किसकी? SCRT की, तो उसमें तैयारी करना है, और उसी में क्या करना है? झंडा गाड़ना है साथियों। स्टार्ट करते। देखिए सारा मैप लगा हुआ है, एक एक मैप लगा हुआ है। इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, भारत माता, वंदे मातरम। ओके, उसके बाद आप नीचे देखिए, और वर्ल्ड का मैप, सारे मैप का प्रयोग होगा आपको पढ़ाते वक्त, एक भी मैप नहीं छूटेगा, पूरा डिटेल में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भारत का प्यारा भूगोल। और साथियों याद रखिए, इससे अच्छा कहीं और नहीं, इससे अच्छा पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा वहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा वहीं से, क्योंकि ये बहुत ही शानदार रूप से तैयार किया गया एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ है। ओके, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अरे बिहारी से ही पूछेगा, बिहारी तो बच्चा बच्चा जानता है। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा जा। ओके, तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? लेकिन इतना करेंगे तो सर्विस क्लासेज केजीजी थोड़े कहलाएंगे हैं। तो देखिए इस तरह से आपका क्या है, ठीक, तो यहां से गुजर रहा है। सबसे पहले क्या आता है? राजस्थान, फिर क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश। ओके, तो इस तरह से कुल कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। ओके साथियों, और ये 8 राज्यों आपको मैप पे दिखाएंगे, अपना फिगर पे जो मजा नहीं आता है, ठीक ना। तो कहता है कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ई होगा जवाब। सॉरी 8 है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आइए अब आपको मैप के माध्यम से ये 8 राज्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 8 राज्य कौन कौन सा है कर्क रेखा वाला? गुजरात, उसके बाद आपका ये क्या है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, देख रहे हैं, उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है? झारखंड। ओके, उसके बाद झारखंड के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है?
त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो पता चल गया आपको किन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके साथियों, कोई समस्या नहीं, 8 राज्य याद रखना है। सीरीज से पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, और ये रहा आपका ऊपर मणिपुर। तो मणिपुर देख लीजिएगा कि मणिपुर की सीमा मिजोरम से, असम से और नागालैंड से घिरी हुई है। मणिपुर की सीमा मिजोरम, असम और नागालैंड से घिरी हुई है। ओके, आइए फिर अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया भारत की अवस्थिति क्या है, मतलब साफ है। अब कह रहा है भारत की स्थिति क्या है। देखिए अक्षांश पूछ रहा है, तो आपको पता है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ओके ठीक है, और इधर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके, तो 97 25 68 7 से 97 25, 97 में जीरो का है लगा दिया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 25, 8 डिग्री 4 से 37 6 और 68 60 से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर के मध्य यहाँ देखिए पश्चिमी है, तो पश्चिमी नहीं होगा, क्या होगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। देखिए उत्तरी भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, तो वर्ल्ड मैप में आपको अभी दिखाते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा अभी क्या करना पड़ेगा, एक दो बार कूद फांद करना पड़ेगा। ये देखिए आपका ये क्या है, ये आपका बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम क्या है, तो इसका नाम है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ओके, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ओके, और नीचे क्या कहते हैं, दक्षिणी, इधर को कहते हैं उत्तर अक्षांश, और नीचे क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पर क्या गुजर रहा है, यहाँ यहाँ से गुजर रहा है आपका, सीधा भाई सीधा 0 डिग्री देशांतर गुजर रहा है। इधर इसके इधर क्या होता है, पूर्वी देशांतर। तो भारत क्या है, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके, तो याद रखना है ये भारत की क्या है, चौहद्दी है। ओके, हम लोग इसी तरह से मैप से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम डिटेल से आपको याद कराते हुए जाएंगे। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या करेगा, हिट करेगा, हिट। और जैसे हिट करेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको फिट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो भारत में सबसे अधिक राज्यों से मिलने वाली सीमा क्या है, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से मिलती है, 9 राज्यों से। अब ये अगर नहीं देखिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि किन किन राज्यों से मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, ये है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ओके, और इसकी सीमा देखिए कहां से मिल रहा है, तो इधर है दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, 3 राज्य और मध्य प्रदेश 4 राज्य, 1 2 3 4। दिल्ली राज्य नहीं है, उसके बाद 5 उत्तराखंड, उसके बाद देखिए 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 उत्तर प्रदेश। ओके साथियों, एक नवा राज्य कौन सा है भैया, तो यहाँ देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, 9। कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश, 9 राज्यों से। ओके, एक सेकेंड, नहीं, हो गया, इतने राज्यों से सीमा साझा। और ऊपर में क्या है, नेपाल है, ठीक ना, क्या है, नेपाल है, ठीक। तो आइए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा अभी आगे पीछे हो रहा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पता है,
कहते हैं निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करते हैं अंडमान तथा निकोबार को। किसको? अंडमान और निकोबार को। अब देखिए थोड़ा सा मैप यहाँ भी बना देते हैं, कितना वहीं मूव करेंगे। यहाँ आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है, जो कि इधर नीचे क्या है निकोबार और ऊपर क्या है अंडमान। तो दोनों का अलग क्या करता है 10 डिग्री चैनल। अगर इतना ही पढ़ना हो तो सर्विस क्लासेस केजीजी पढ़ना जुड़े। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका 9 डिग्री चैनल। यहाँ क्या है, यहाँ है मिनिकॉय और नीचे क्या है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल। तो इसको भी याद रखना है, ठीक ना साथियों। कहता है भारतीय मानक समय रेखा डैश स्थानों सभी। तो भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है मित्र। ये इसका ट्रिक क्या है, आंधी में छत उड़ा, आंधी में छत उड़ा। ओके, सब दिखा दे इसको। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। कौन है आपका? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है मानक समय रेखा गुजरती है। इसमें यूपी के पास क्या है आपका, तो इलाहाबाद में नैनी है, और वहीं पर क्या है, और भारत का मानक समय रेखा ये है क्या, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ओके, याद हो रहा होगा मजे में एकदम, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ओके साथियों, पटना का स्थानीय समय क्या है, तो वही स्थानीय समय है पटना का, जो किसका है भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे। हमारे पूरे देश में एक ही समय रेखा है। रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 11 समय रेखा है। कितने? 11। आया इंटरेस्टिंग फैक्ट, मजा आ रहा है। ओके, कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। ओके, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वर्तमान में गुजरात है। भारत में इंदिरा गांधी नहर का सबसे लंबा नहर है, बिल्कुल कृत्रिम रूप से सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर है। कहां से जल लेती है? सतलज नदी से लेती है। और कहां जाती है? राजस्थान में जाती है। ओके, दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर। भारत में कारबुंडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग, कारबुंडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग से। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र है। कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट नहीं है, भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट है मेरियाना बीच, मेरियाना बीच। ओके, ये कहाँ है? चेन्नई में है। ये सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो कोलबम तो गलत हो गया, लेकिन 1 और 2 क्या है 100% सही है। और कहता है कौन सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, 4 और 3 सही नहीं है। ओके, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। ठोक दिए होंगे लाइक। ओके साथियों, तो सी और डी सही नहीं है, लेकिन ए और बी क्या है 100% सही है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद कौन है? तमिलनाडु है। ठोक देना। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। और तटरेखा से लगे कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। पूर्वी पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरला। गुजरात, कर्नाटक, केरला। ये देखिए, अरे भैया ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर क्या है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा और क्या है? पश्चिम बंगाल है। दैट्स इट। हियर इज ए 5 स्टेट share the boundary of the water bodies, and here is a 4. Okay, 4 plus 5 is 9 states in India touches their boundary in a oceans. Okay, and 2 and 3 या 4 केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 4। दादर नगर हवेली या दमन और दीव दोनों एक हो गया है, लक्षद्वीप, उसके बाद पांडिचेरी, और उसके बाद क्या? अंडमान एंड निकोबार। ये 4 क्या है? ये 4 आपके क्या है? तो 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। इतना डिटेल से कौन कराएगा? कौन तुम्हें यूं पढ़ाएगा जैसा मैं पढ़ाता हूं? ऐसा मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता। आप कहिए, कमेंट बॉक्स में कहिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश पहले करा दिए हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कहां है? गुजरात में। दूसरे नंबर पर क्या है? लेह। ओके, कभी कभी जो है लेह को जवाब मान लिया जाता है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेह का एक बहुत बड़ा एरिया जो है अक्साई चीन के रूप में कहाँ है? चीन के पास है 1965 से ही, इसलिए हम लोग लेह को क्या करेंगे? ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो म्यांमार के साथ भारत की मिलती है, देखिए म्यांमार यहाँ है, यहाँ देखिए, ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और
मिजोरम। कितने राज्यों की? 4 राज्यों, कर्नाटक प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वाह वाह राम जी, क्या क्वेश्चन तूने बनाया एकदम डिटेल से। और आपको पता है ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से ज्यादातर प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से होंगे और विश्व ज्योग्राफी से बहुत कम प्रश्न होंगे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है? सबसे पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु, किबिथु कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ओके। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, गौर माता कहाँ है? गुजरात में। ये क्या है आपका? कीबीथू। आपको बताए थे कीबीथू कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, ओके। कौन तुम्हें यूं बचाएगा? अरे सी आंसर दिया है, सी 100% गलत है, आंसर डी है। जो सर्वे सर पढ़ाएगा वही होगा, ओके। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मित्र पर गमसाजार, बिहार से नहीं गुजरता, मेघालय से नहीं गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता। अरे भैया यहाँ तो किसी से नहीं गुजर रहा है कर्क रेखा, तो सबको काट देती है। बिहार से पहले गुजरता था लेकिन अब कहां से गुजरता है? झारखंड से। निम्न में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है ग्रेट चैनल। मालदीव के साथ ग्रेट चैनल बनाता है। या फिर आप जानते हैं कि मालदीव और भारत के बीच में दूसरा एक लाइन भी है जो अभी आपको थोड़ा देर पहले कराए हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है? 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल है जी हाँ। 9 डिग्री चैनल नहीं है। अगर 9 डिग्री चैनल रहता तो हम लोग सोच सकते थे। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। और ये कैसा द्वीप है? प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है, प्रवाल विरंजन वाला द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन वाला द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? आपको बचपन में बीए करवा देते हैं, बचपन में बीए। बहुत से बांग्लादेश, बहुत से चीन, बहुत से पाकिस्तान, बहुत से नेपाल, बहुत से म्यांमार, बहुत से भूटान, ऐसे अफगानिस्तान। दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 states that share the bonding on the land in India. And which state is their largest bond in India? बांग्लादेश। शेख हसीना जुल्फों वाली। क्या शेख हसीना क्या है? प्रधानमंत्री है। और अभी नए ही क्या है? सैफुद्दीन चिंपू क्या बने? राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है सैफुद्दीन चप्पू। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? जम्मू कश्मीर की तो लगती है, ओके। या फिर आप जम्मू कश्मीर की नहीं लगती भी होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती है और जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। इसलिए जवाब आपका क्या होगा? ई होगा, ई होगा, ई होगा। भारत के किसकी स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है। अभी तुरंत क्लिक कराए बचपन में बीए, ओके। एकदम भैया प्यार से पढ़ते रहिए। खोपड़ी में छेद करने के ऐसा भाला पिजा देंगे कि मारिएगा तो सीधे क्वेश्चन के खोपड़ी में क्या हो जाएगा? सीधे आर पार हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। क्या करे भैया, ये सब हम पहले करा देते हैं, क्वेश्चन बाद में आता है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो काविरती और मिनिकॉय के बीच में है, ओके। पता है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? सब बच्चा जानता है लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36। और यहाँ 36 ऑप्शन में नहीं है। जवाब क्या होगा? ई। जवाब क्या होगा? ई। ठोक दिया है लाइक, ठोक दिया है भाई लाइक। शिक्षक बनना है तो ठोक दो लाइक, ठोक दो सब्सक्राइब, अरे ठोक दो शेयर। मालाबार तट, केरल के तट को देखिए, यहाँ है, ये केरल है। इस केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इधर कोरोमंडल तट है तो ये मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखिए केरल है, नीचे केरल है, ऊपर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक और केरल के तट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और गोवा और कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? मालाबार तट पर। कब? जून के पहले सप्ताह में, ओके। किसी ने कमेंट किया था, ये गुरुजी हमको कॉमेडियन लग रहा है। अरे भैया हम कॉमेडियन ही है, बस हंसते हंसते सब फैक्ट हो जाए दिमाग के अंदर बसती, हंसते हंसते सब फैक्ट दिमाग में बसती, ओके। रवा लोगन के एकदम स्वागत बा सर्विस क्लासेस के जी पर। रवा लोग देखा था नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में? लाइक सब्सक्राइब और शेयर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वारंगल के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटा। क्योंकि देशांतर में कितने घंटा का अंतर है साथियों? देशांतर में अंतर बा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। घटाई वो तो कत्ते का अंतर बा? तो 30 का अंतर बा। जब 30 का अंतर बा तो 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का अंतर होके बानी। तो 30 डिग्री अंतर में कितने का अंतर होके बानी? तो 2 घंटा का अंतर होले बानी, ओके। रवा लोगों ने एकदम प्रेम से समझता नहीं, कोई टेंशन नहीं। नूनू लोग, बउआ लोग, टीचर लोग दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करी, एकदम ना करी, बस पढ़ी, दबा के पढ़ी। एग्जाम नजदीक बा। तो असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं सबों के साथ क्या करता है? असम सीमा साझा करता है, यानी कि 7।
एक और एक सेवन सिस्टर के अलावा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, सेवन सिस्टर के अलावा एकमात्र राज्य है कौन? सिक्किम। और पश्चिम बंगाल जिसके साथ क्या करता है? असम अपना सीमा साझा करता है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों के साथ असम की सीमा साझा होती है। ओके, अगर आप क्या करें, कुछ करें क्या, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए ये है आपका असम। पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश 1, दूसरा नंबर नागालैंड 3, तीसरा नंबर मणिपुर 4, चौथा नंबर मिजोरम 5, छठा छठा नंबर क्या है? त्रिपुरा 6, मेघालय 7 और ये पश्चिम बंगाल 8। तो कुल कितने? 8 हो गया। और तरह ये कैसे? अच्छा असमों को गिन दिए, 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 मेघालय, 7 पश्चिम बंगाल। ठोक दिए होगे लाइक। ओके, और एक सवाल था क्या चीज? आंधी में छतुरा मतलब हमारा साढ़े 82 डिग्री पूर्वी दशांतर कहाँ से गुजरता है? गुजार देते हैं यहाँ। अभी आ गया है तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी दशांतर। अरे ये लाइन हमारा तिरछा काहे हो जा रहा है? अच्छा लगता है हमारा पैड जो है नहीं तिरछा है। तो देखिए क्या है उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ से गुजरेगा। अरे यार, अरे हमारा लाइने आज टेढ़ा हो जा रहा है, सीधा होकर बैठना होगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजर रहा है? साढ़े 82 डिग्री पूर्वी दशांतर, 5 राज्यों से। ओके, और कोई प्रश्न था? तो और प्रश्न था मालाबार तट। देखिए यहाँ पर क्या है आपका? गोवा से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तट के क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार। यहाँ आपका देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कावेरती है। यहाँ पर आपको बताया था अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? तो 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ओके, हिंदुस्तान के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके, ताकि क्या हो, ताकि मजा आए एकदम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के करना है, ठीक ना साथियों? ये तो हमारा ऊपरे बहुत है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले सवाल को और मूव करते हैं। जी, कहता है दिल्ली है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी दिल्ली ऑर्डिनेंस आया है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? यहाँ तो देखिए सबसे बड़ा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। 3 किस में है? अरे भैया 3 दुएगो में है, डी में। और उसके बाद क्या? उसके बाद 4 है उत्तर प्रदेश। 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है? 12वां। जनसंख्या में हम लोग क्या है? जनसंख्या में बिहार का स्थान है तीसरा, लेकिन क्षेत्रफल में कितना है? 12वां है। ओके, लाइक कर दिए होगे, सब्सक्राइब कर लिए होगे, शेयर तो करने से तुम लोग रहो। भारत में क्षेत्रफल का, संसार का क्षेत्रफल का 2.42 है और जनसंख्या 17% है। मतलब हम लोग क्षेत्रफल में 2.42% है और जनसंख्या कितनी है? 17%। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरेगा? तो सिक्किम देखिए इस तरह से उठा की तरह है और सिक्किम से इसे गुजर रहा है। तो यहाँ पर सिक्किम के नीचे क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से होकर ही गुजरेगा। ओके, अच्छा अक्षांश है, हमको लगा देशांतर होगा। अक्षांश है तो आ जाइए, आ जाइए भैया। अक्षांश है तो अक्षांश कैसी होती है? क्षैतिज रेखा होती है ऐसे। यहाँ से जाएगा और यहाँ से जब जाएगा तो नेपाल के बाद किस राज्य में प्रवेश करेगा? राजस्थान से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? राजस्थान से होकर गुजरेगा। ओके, मैप में फिर करा देंगे। डुरंड लाइन किसके साथ है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 107 किलोमीटर लंबी लाइन क्या है? डुरंड लाइन है। लेकिन वर्तमान में ये लाइन किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्योंकि भारत में अभी तो डुरंड लाइन है नहीं, क्योंकि पीएको को हमने खो दिया है। लेकिन वादा है वादा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा और एक दिन पाकिस्तान से पीओ के छीन लूंगा। ओके साथियों, जो जो पाकिस्तान से पीओ के छीनना चाहता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, देशभक्ति दिखाएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेगा। निम्नलिखित निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा
नया राज्य बना है, तो नया राज्य कौन सा बना है? सबसे नया राज्य बना है तेलंगाना। कब बना है? 2 जून 2 जून 2014 को बना है, 2 जून 2014 को। 100 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? तो ये कहता है 800 पूर्वी देशांतर कहाँ से आ गया भैया? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन स्थल क्या है साथियों? इसका मिलन स्थल है मध्य प्रदेश। देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो ये काटती है आपको कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके साथियों, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघराज क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा संघराज क्षेत्र है आपका वर्तमान में चंडीगढ़। ये ऑप्शन के हिसाब से कौन है? चंडीगढ़। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? अंडमान एंड निकोबार। ओके साथियों, ANN है। कहता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग सम्मिलित है, पंजाब का भाग थोड़ा सम्मिलित है, लेकिन सम्मिलित नहीं है। भैया कितना गलत आंसर देते हो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। बी जवाब होगा इसका, ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ग्रेट को हम लोग कहते हैं बड़ा निकोबार। ये कितना डिग्री है? तो 6 डिग्री 4 मिनट है। 6 डिग्री 4 मिनट। भारत के पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध में स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ओके साथियों, पहले करा दिया 8 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। भारत के नई सहस्त्रवादी के सूर्योदय की पहली किरण, भारत में पहली किरण कहाँ पड़ेगी साथियों? तो 92 डिग्री 30 मिनट में पड़ेगी। ओके, और 92 डिग्री, ये डिग्री ऊपर होना चाहिए, सब में गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना साथियों। 92 डिग्री 30 मिनट तथा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा को सटीक ढंग से बताता है? तो 5:30 GMT से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, क्योंकि GMT 0 है और हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को क्या करना है? 15 से गुना करना है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 5.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन के बीच में कब डिसाइड हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ डिसाइड हुआ था? शिमला में हुआ था। ओके, शिमला में हुआ था। इसी को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं, भारत और चीन के बीच। अब थोड़ा तेज कराते हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है साथियों। एक बात, भारतीय राज्य कौन सा है जिससे सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई सीमा है पश्चिम बंगाल की। अभी आपको दिखाए ऐसे अंगूठा के रूप में क्या है आपका? सिक्किम है, और सिक्किम में ही यहाँ पर आपका एक क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है ना साथियों। आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कहलाती है रेड क्लिफ, क्योंकि सर रेड क्लिफ ने क्या किया था? ये सीमा को नापा था। ये कैसा सीमा है? अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा है। ओके साथियों, दबा के लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, कुछ मत करना है। इनमें से कौन सा भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 बहनों में कौन सा शामिल है? तो सिक्किम 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है साथियों, क्योंकि सिक्किम जो है इस तरह सौठा ग्रुप में, उसके बाद यहाँ जो जाता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यही हमारा क्या है? यही हमारा साथ है। यहाँ पर भूटान है, यही है। इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, उसके बाद मेघालय और उसके बाद असम, ये 7 राज्यों में शामिल है, ठीक है ना साथियों। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ जैसे आए मारिए। काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वैसे तो काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान तक है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। ओके साथियों, याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? जैसे ही पूर्व का स्कॉटलैंड आए, शिलोंग मारिए। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में, मासिन राम में होता है। चेरापूंजी में पहले होता था। कहाँ होता है? तो वहाँ गोरो खासी और जयंतिया की कीपनुमा आकृति की वजह से। वो भी कराएंगे, आगे प्रश्न है ही। ओके, कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। असम, असम की राजधानी है दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय का शिलोंग। मेघालय का शिलोंग। ओके साथियों, इसमें क्या है? इसका सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है साथियों? तो सारनाथ आपको पता है कि गुजरात में। सारनाथ, सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है सांची का स्तूप, और सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं से क्या लिया गया? अशोक स्तंभ लिया गया। अशोक स्तंभ लिया। हम लोग सोचे सोमनाथ, सोमनाथ की मंदिर कहाँ है? सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में कौन लूटा था साथियों? तो मोहम्मद गजनबी लूटा था। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो नेपाल से जुड़ी हुई है, किसकी सीमा नहीं है? तो इस तरह से आपका नेपाल है, और उसके बाद यहाँ सिक्किम है,
ओके। और ऐसे नेपाल है, नेपाल से सबसे पहले कौन जुड़ा है? यूपी, उसके बाद कौन है? बिहार, उसके बाद कौन है? सिक्किम, उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। तो किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? उत्तराखंड की इधर से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड की जुड़ी है, पश्चिम बंगाल की जुड़ी है, बिहार की जुड़ी है, झारखंड की सीमा नहीं जुड़ी है, झारखंड की सीमा नहीं जुड़ी है। ओके। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सीमा कौन है? भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की सबसे बड़ी सीमा किसके बीच में है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। कितना है? तो ये है आपका 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है ना साथियों? याद होगा? कहता है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी? सबसे पूर्वी कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन है? गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ओके, ये क्वेश्चन डबल बार आ गया है। 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। गौर माता की बुथु सारा कुछ करवाया हुआ है। ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेना, परीक्षा में आएगा और हम जो करा रहे हैं डिटेल डिस्कशन यही आएगा। 10 डिग्री अक्षांश किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में है। पहले करा दिया गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव। और कितने घंटा का अंतर है? 2 घंटा का। पहले भारत के सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश में। जो सबसे पूरा मोगल से सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? सूर्योदय का देश जापान। और सूर्योदय वाला राज्य कौन है? सूर्योदय वाला राज्य कौन है आपका? अरुणाचल प्रदेश। और सूर्यास्त वाला राज्य कौन है? गुजरात। ठक ठका ठक ठक। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा सटे हुए? पाकिस्तान से सीमा, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ राज्य नहीं है हरियाणा। हरियाणा क्यों सटा रहेगा पाकिस्तान से? देखिए, ये आपका नल्ला पाकिस्तान है, कुतबा के जैसा लगेगा ये ऐसे। और यहाँ पर अपना क्या है? प्यारा भारत है। तो यहाँ पर सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद आपका क्या है? जम्मू कश्मीर के बाद उत्तरा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है? पंजाब है, पंजाब के बाद क्या है? राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है। तो कुल कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 5 राज्यों की। कौन कौन? ए बी सी तीनों सटा है, लेकिन हरियाणा सटा हुआ नहीं है। हम तो पहले हरियाणा को काट दिए। ठीक ना? कहता है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू-तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? गुजरात में है। ओके। और गुजरात के बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है? लाइट जवाब सब आप लोग जानते हैं, केरल। ठीक है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, मित्र परगमसा याद है, असम से नहीं गुजरती है। ओके। इनमें से कौन सा जल डमरूमत भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका? तो ये क्या है? पाक जल डमरूमत। पाक जल डमरूमत जहाँ की राम सेतु है वही क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है साथियों। ओके। भारत इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? नेपाल से किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? चीन, नेपाल और भूटान से कौन जुड़ा हुआ है? सिक्किम जुड़ा हुआ है। सिक्किम ट्रांजैक्शन पर है, जो कि ऐसे खड़ा है। यहाँ क्या है? नेपाल। यहाँ क्या है? भूटान। और ऊपर क्या है? चीन। इस तरह से 3 देशों के साथ सीमा किसकी मिल गई? सिक्किम की मिलती है। ओके साथियों, भारत का मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्य में से एक नहीं है? आपको मित्र प्रगम से आंधी में छतुरा ट्रिक दे दिया, ये तीनों है। लेकिन कौन सा राज्य नहीं है? तो बिहार। बिहार से नहीं गुजरता है। और इन तीनों के बाद अगर 2 और पूछ दे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो एक यूपी और दूसरा क्या है? एमपी। यूपी और एमपी याद रखिएगा, 3 गो यूपी, एमपी और एपी, ये 3 गो याद रखिएगा। और उसके बाद 2 गो क्या है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है ना? इसे भी याद रख सकते हैं। 3 यूपी, एमपी, एपी। एपी, एमपी, यूपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तनियों का नहीं है, आपके अपने मन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ये आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। कितनी बार कराए? बार-बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुपट टाली हो। ओके। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है बांग्लादेश। बचपन में भी है, बचपन में भी है, बचपन में भी है। ओके, करदा दिए हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है? बांग्लादेश के साथ जिसकी सीमा नहीं मिलती, देखिए बांग्लादेश कहाँ स्थित है? यहाँ क्या है? बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश। 1971 में इसको हम ही अलग किए। यहाँ पर क्या है? मिजोरम है, लेकिन यहाँ मणिपुर है। तो मणिपुर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिजोरम से मिलेगा? मिलेगा। त्रिपुरा से मिलेगा? मिलेगा। मेघालय से मिलेगा? मिलेगा। और त्रिपुरा इस तरह से है। और 3 ओर से क्या है? बांग्लादेश है। और 1 ओर से भारत है। इसलिए त्रिपुरा कहते हैं, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम है त्रिपुरा। 3 ओर से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से सीमा नहीं लगती है? झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? टक। ओके। टक। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद क्या है? उत्तराखंड और
सिक्किम। ओके साथियों, दबा के लाइक, दबा के सब्सक्राइब, दबा के शेयर करना है, करना है, करना है। हमने ठाना है कि आपको टीचर बनाना है, हमने ठाना है कि आपको टीचर बनाना है। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, और जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सही में सबसे क्या है, शिक्षक नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? अरे बच्चा बच्चा जानता है, सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहे तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है, होश है, होश है। ओके, भारत से अधिकतम दूरी पर है, भारत का अधिकतम दूरी पर क्या होगा साथियों? सबसे अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव क्या है? भारत से सबसे अधिकतम दूरी। भारत का मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर से किया जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। मिर्जापुर, वेब सीरीज देखे ना, मिर्जापुर, मुन्ना भैया, अरे पढ़ लिखा साले। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अभी एक बार और कराए। ओके साथियों, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से गुजरते हैं? केरल, केरल से गुजरने वाला कहां से गुजरेगा? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। ओके ओके ओके। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल में, उसे सबसे कम क्षेत्रफल में राज्य कौन है? गोवा। लेकिन यहाँ गोवा नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु का क्षेत्रफल क्या है? इन सभी राज्यों में कम है, लेकिन एक्चुअली में तमिलनाडु का क्षेत्रफल कम नहीं है। सबसे कम किसका है? गोवा का। लेकिन यहाँ बोल दिया निम्न में से। अगर वही रहता भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, तब हम जवाब क्या मारते? ई मारते। याद रखना, अगर निम्न रहे तो उसी में से मारना, अगर रहे सबसे कम तब मारना है गोवा। ओके साथियों, जय श्री राम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देश में 7वां। रुको चीन अब आया भारत, रुको चीन अब आया भारत। ये ट्रिक है हमारा, ठीक ना? रुको चीन, र से रसिया या रूस, क से कनाडा, च से चीन। चीन विस्तारवादी नीति के तहत बड़ा हो गया। उसके बाद रुको चीन अब, और से क्या चीज? अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद क्या आया? भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद क्या है? भारत। भारत के बाद कौन है? अर्जेंटीना। ये सब 9 क्लास में कराए हुए हैं यार भैया। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तब तो जानिएगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर है रामेश्वरम नहीं, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, केप केमोरिन। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके साथियों, कहता है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र में? 6 भौगोलिक क्षेत्र में। और ये 6 भौगोलिक क्षेत्र में कौन बांटा है? स्पेट ने बांटा है, और कृष्णन एवं चटर्जी ने। ओके साथियों, ये 6 भौगोलिक: उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी तटीय, उसके बाद उत्तरी मैदान, उसके बाद मरुस्थल, उसके बाद क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, उसके बाद बीच का प्रायद्वीपीय पठार। इस तरह से 6 भागों में बांटा गया। कर्क रेखा में से किस से होकर नहीं गुजरती है? मित्र पर गमछा झाड़, और झाड़ में कौन नहीं आ रहा है? तो मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। भारत की पूर्वी भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटता है? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है साथियों। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 10 डिग्री उत्तर में, भारत भूमध्य रेखा से मात्र 6 डिग्री उत्तर में मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि कहेगा तो 8 डिग्री उत्तर में। ओके साथियों, भारत और भूमध्य रेखा के बीच दूरी मात्र कितना? 800। यहाँ 8 दिया है तो हो सकता है मुख्य भूमि मान लिया होगा, नहीं तो हम लोग तो कहाँ तक है? निकोबार द्वीप समूह तक न है, 6 डिग्री 4 मिनट तक न है। ओके, निम्न कथनों में से विचार कीजिए। क्षेत्रफल में भारत छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। एकदम नहीं सही लग रहा है। क्या आपको सही लग रहा है? सही है तब। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। तो दोनों सही है भैया, दोनों सही है, दोनों सही है। ओके, और दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। पहला नंबर में कहाँ है? बिहार में, 1106 व्यक्ति प्रति मिनट। भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा क्या है? इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है साथियों। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है? तो 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भैया। दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप मिला के तक क्या हो गया? तो 4 होगा। मतलब समझ रहे हो कि सब अपडेट हो गया, पूरा दुनिया अपडेट हो गया, तुम अपडेट नहीं हो गए हैं? ये देखो, गुजरात है राज्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 में 4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अंडमान और निकोबार 1 है। ओके, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप 2 हो गया,
दादर और नगर हवेली 3 हो गया, और क्या होगा, पांडिचेरी 4 हो गया। इसके बाद कौन होगा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दोनों तो एक ही हो गया ना। इसके बाद जो बचा वो सब तो स्थल रुद्ध है। ओके साथियों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 97 डिग्री 25 मिनट। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। आइएगा, ए मोमोरॉल। ओके, आइए, क्या है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा रेखा जुड़ी है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश है, कहाँ, पूर्वी तट पर स्थित है साथियों। आंध्र प्रदेश के पास एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन रही है, विशाखापट्टनम। तथा भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, चेन्नई में। कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है, और इसका नाम क्या है, मेरियाना बीच। ओके साथियों, इनमें से किस राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है, अरब सागर से कौन सा जुड़ी हुआ है, गुजरात अरब सागर से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किसके साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, और साथियों बांग्लादेश के साथ। ओके, जो पढ़ेगा वही पाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रेडिले कछुआ के नीले स्थल के रूप में है, उड़ीसा। कहता है भीतर कनिकाएं, भीतर कनिका जो है कहाँ है, उड़ीसा में है। ओडिड रिले कछुआ यहीं पर होता है, भीतर कनिका में। याद रखना, उड़ीसा में कौन सा, भीतर कनिका वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके साथियों, उड़ीसा। ओके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजधानी क्या, भुवनेश्वर है। इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले में बिहार है। उसके बाद क्या है, अच्छा सीमा साझा नहीं करता, हिमाचल प्रदेश नहीं करता। हिमाचल प्रदेश में अभी शिमला में क्या हुआ है, बहुत सारा बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। भगवान उन सबों को आत्मा को शांति दे। भयंकर हलचल आ गया, क्योंकि मानव ने क्या किया, बहुत ज्यादा अधिवास बना लिया पहाड़ों पर, तो पहाड़ दरकना स्टार्ट हो गया। कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो म्यांमार को सबसे लंबी सीमा किसकी स्पर्श करेगी, अरुणाचल प्रदेश की। ओके, बंगाल की खाड़ी भारत में डैश में स्थित है, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। ओके, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, J&K, और एक आपका क्या है, हिमाचल, ये सब क्या करते हैं इसके साथ। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश ईरान नहीं है। ईरान हम लोग का दोस्त है, लेकिन पड़ोसी देश नहीं है। पड़ोसी देश का मतलब क्या होता है, जिसका घर घर के बगले में ओकरा पड़ोसी कहते हैं। नेपाल क्या है, हम लोग का पड़ोसी देश है। नेपाल के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली। ओली 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 ओली। भारत के दक्षिण, भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है, भारत की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है, चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ, तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दूसांबे। क्या राजधानी है, दूसांबे। ओके, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, झारखंड। इनमें से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है, भारत के पड़ोसी में से एक कौन है, बांग्लादेश। सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, देश के साथ। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों की सीमा, म्यांमार के सहारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितनी बार कराऊं, एक ही क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, इसे जवाब फटाफट। इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ मणिपुर नहीं, नागालैंड नहीं। भूटान के साथ कौन करता है, सिक्किम करता है, जम्मू पश्चिम बंगाल करता है, और असम करता है। तो यहाँ क्या है, एकमात्र है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ओके साथियों, कहता है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र तट स्थित है, भारत के पश्चिम अरब सागर स्थित है। अरब सागर की लवणता अधिक है, अरब सागर में मुंबई हाई है, और अरब सागर में 5 राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अरब सागर में कालीकट के बंदरगाह पर आया था। बता, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। त्रिपुरा में। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा है, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा है, इंदिरा पॉइंट। ओके, अच्छा प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट नहीं, तो ये क्या है, केप कोमोरिन। भारत का दक्षिणतम भाग त्रिकोणीय आकार का है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो 3 ओर से किससे घुरा हो, 3 ओर से, इधर 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 पानी है, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर। ओके साथियों, भारत का
का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? भारत का न्यूनतम बिंदु है कटुनाड। कटुनाड कहाँ है साथियों? चेन्नई में। यही भारत का क्या है? न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु मतलब क्या होता है? भारत का सबसे समुद्र तल से सबसे नीचे में स्थित। और सबसे अधिकतम बिंदु क्या है? तो अधिकतम बिंदु है K2 काराकोरम या फिर आपका कंचनजंगा। ओके, भारत के दक्षिण चीन के बीच सीमा रेखा का क्या था? मैकमोहन लाइन। कब डिसाइड हुआ था? 1914 में। कहाँ डिसाइड हुआ था? शिमला के अंदर। ओके, वही शिमला जहाँ भी क्या है? भूकंप आया। रेड क्लिफ रेखा भारत 24 डिग्री समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान। 24 डिग्री समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। ओके, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन। इनमें से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा मानते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा है रेड क्लिफ लाइन। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। 2.4% है, लेकिन 17% क्या करता है? जनसंख्या निवास करता है भारत में। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7 बड़े देश कौन है? तो रुको, चीन, अब आया भारत। ओके, करा दिए है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता? असम नहीं करता है। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों के साथ मिला है? भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों के साथ? तो भारत की जल सीमा रेखा जो है, एक श्रीलंका, एक मालदीव है। ओके, 2, और उसके बाद बांग्लादेश। तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो जवाब ई क्यों है पता नहीं। मालदीव और श्रीलंका हमारा। वैसे इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी है जल में, इसलिए हो सकता है कि दे दिया है। ठीक है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा रखती है? बांग्लादेश। ट्रिक करा दिया बचपन में। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य या क्या है? पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा की सीमा नहीं स्पर्श करती है। ओके साथियों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? बांग्लादेश के साथ। हमको यही समस्या लगता है, तुम 1000 कम क्वेश्चन देते भैया, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों? अब आ गया दर्रा। दर्रे। दर्रे किसको कहते थे? जो माउंटेन, देखिए इस तरह से एक माउंटेन है, दूसरा यहाँ इसके बीच से जो प्राकृतिक रास्ता है, इसी को क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं, दर्रे। निम्न में से कौन सा कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही नहीं है? आपको पता है नाथुला से क्या है? पटना से नाथुला एक चैप्टर भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। या सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। या प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था, सही है। वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, एकदम सही है। 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। और इसका खोज हमको कहा जाता है कि इसका खोज किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। नाथुला दर्रे से भारत कौन आया था? कनिष्क आया था। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। शक संवत किस कौन मानता है? भारत सरकार मानता है। इतना कराने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है, नॉलेज बढ़ाना है और आगे बढ़ जाना है। ओके साथियों, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में, सुमेलित है। यहाँ आंसर ये दिया है जो कि गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता निकलता है? ले जाने का रास्ता निकलता है साथियों चुम्बू घाटी से। थिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला से कहाँ जाते हैं हम लोग? जम्मू से। जम्मू से श्रीनगर। ओके। बनिहाल दर्रा, अच्छा, ये चुम्बी घाटी जो है ये भी गलत है। चुम्बी घाटी नहीं होगा इसका जवाब। इसका जवाब होगा जोजिला। जोजिला दर्रा से हम लोग कहाँ जाते हैं? तो निम्न में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा पीरपंजाल, सही है। जेलेपला दर्रा जास्कर। जेलेपला दर्रा जास्कर में नहीं है। जेलेपला दर्रा भी क्या है? जोजिला दर्रा बृहत हिमालय। खुरदांगला दर्रा लद्दाख और पर्वत श्रेणी, ये सब सही है। जोलेपला जास्कर में नहीं है। जलेपला क्या है? काराकोरम श्रेणी। ओके। बताइए में से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकी बिजनेस चेक पोस्ट में शामिल है? तो लिपुलेख है, नाथुला है, और क्या है? शामिल नहीं है। तो खैबर दर्रा शामिल नहीं है। ये कहाँ है? भारत और या फिर आप कहिए इसको अभी वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। बाकी सभी क्या है? तो भारत और चीन के बीच में व्यापार इस तीनों रास्ते से होता है। इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? सिक्किम से चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और एक क्या चीज? जलेपला। बाद में कौन सी
भारत और चीन के बीच की काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? तो पहाड़ी दर्रा ये कहाँ किसके निकट होगा साथियों? कारगिल के निकट है। किसके निकट? कारगिल के निकट। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। दिया, दीफू, यांगयाप ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू, यांगयाप ये सब। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है? यह आपका पलक्कड़ दर्रा, पलाकाड़ दर्रा, पलक्कड़ दर्रा, ठीक ना। और भोर घाट तो आपको पता है किसे जोड़ता है? मुंबई प्लस पुणे। ओके। निम्नलिखित युग्मों से किसका सुमेलन नहीं है? तो भेड़घाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसका सुमेलन नहीं है। भेड़घाट दर्रा कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में। ओके। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है साथियों, ये आपका कौन सा? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ओके। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से जोड़ता है, ठीक है साथियों। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है और श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दर्रे की पहचान करें। यह दर्रा कौन है? जम्मू कश्मीर से जास्कर से गुजरता है और ये दर्रा क्या है? जोजिला दर्रा है। ओके साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खरदंगला दर्रा पर्वत है? तो ये उत्तराखंड नहीं बल्कि ये कहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी वर्तमान में ये क्या है? लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? खारदुंगला दर्रा, ये कहाँ है? लद्दाख में। ओके साथियों। कीवी वी तो कहता है किवरी विक्री नीति माना कहता है मिकी विकी नीति माना लिपुलेख, ये सब कहाँ है? ये सब जो है दर्रा है। और ये कहाँ है? बिक्री विक्री की नीति माना किवरी विक्री नीति माना लिपुलेख, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सभी क्या है? दर्रे हैं। दर्रा क्या होता है पहले ये करा दिए हैं। कहता है जलेपला और नाथुला दर्रा, जलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहता है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। ओके साथियों। अच्छा, कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल श्रेणी से गुजरती है, लेकिन कहाँ अवस्थित है? तो बनिहाल दर्रा में अवस्थित है। अवस्थित पूछेगा तो कहाँ कहिएगा? बनिहाल दर्रा में। ओके। ठीक है, आइए वन क्षेत्र देखते हैं। सॉरी, फिर बनिहाले मार दिए। फिर पंजाब से होकर गुजरती है, लेकिन बनिहाल दर्रा वन क्षेत्र। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में। ओके। भारत का कुल क्षेत्रफल क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.7% है। ओके। और अभी वर्तमान में अगर झाड़ियों को जोड़ दिया जाए तो ये 23.7% हो गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उसके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। तो सबसे पहले वन क्षेत्र कहाँ है? ज्यादा मणिपुर में है। मणिपुर के बाद कहाँ होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा के बाद कहाँ होगा? महाराष्ट्र। और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा? हरियाणा। सबसे लास्ट में हरियाणा होगा। हरियाणा ये हरियाणा वाला सबसे लास्ट में ही था। तीन, तीन के बाद चार, तीन चार दो एक, तीन चार दो एक। और ये क्या है? वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य है। ओके साथियों। तथा डैश में प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में है। ओके। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। गलत है। ये कौन है? मिजोरम। क्षेत्रफल वाला सर्वाधिक कहता तो क्या होता है? मिजोरम। क्षेत्रफल वाला सर्वाधिक कहता सही। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में, सही। मूंगा चट्टान से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार में, सही है। उसका नम वायु नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में है। ओके, ये भी सही है। तो सबसे गलत कौन है? सुमेलित नहीं है। यही ये नंबर सुमेलित नहीं था। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? तो घने पतझड़ जंगल कहाँ? मध्य प्रदेश में। सतपुरा के घने जंगल कविता पढ़े हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ों में साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के सीमा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों से अंतर्गत आता है? तो वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ आता है साथियों? यहाँ पर वर्तमान ऑप्शन के अनुसार हिमाचल प्रदेश होगा। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश होगा। ओके। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र नहीं पता है। हम यहाँ अभी क्या है? ई मार रहे हैं। ठीक है, ई है 0.6%, 0.26% के आसपास है, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन मार दिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदा शिलोंग के पठार
में सादरी मानसून वन कहाँ पाया जाएगा? शीतोष्ण वन कहाँ पाया जाएगा? तो शीतोष्ण या कच्छ या मैंग्रोव वन। तो कच्छ का मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में नहीं, पश्चिम बंगाल के तराई में। ओके साथियों। उसके बाद शीतोष्ण वन कहाँ पाया जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी में शीतोष्ण कहाँ पाया जाएगा? छोटा नागपुर, पठार और शिवालिक में कैसा वन पाया जाएगा? ये मानसून वन पाया जाएगा। ओके। और ये कब वन कहाँ पाया जाएगा? तो ये कहाँ बच गया? पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। इसी तरह से होगा। एक सेकेंड देख लीजिए, सही जवाब क्या है आपका? सी है। और सी में क्या है? 1 का 2 है। सदाबहार वन कहाँ है? शिलांग, पठार और सादरी में, ठीक है। मानसून वन कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार और में और शिवालिक में। शीतोष्ण वन कहाँ है? पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में, नीलगिरी हिमालय, नीलगिरी। और कच्छ मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल और तराई प्रदेश में। ओके साथियों। भारत के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र क्या है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का वन प्रतिशत क्या है? 21.7। ये पुराना भी है, ये भी 23.7 होना चाहिए था। ओके। भारत के निम्नलिखित में क्षेत्र में से कहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? पूर्वी घाट में। कहाँ पाया जाएगा? तथा सुंदरबन क्षेत्र में है। सुंदरबन क्षेत्र में क्या है? सघन मैंग्रोव वन है और सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सा एशियाई टाइगर पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में वन और वन्य जीव और वनस्पतियां, ठीक है ना। तो पुनर्वारोपण का अर्थ क्या है? तो पुनर्वारोपण का अर्थ है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर जाते हैं। गुजरात में सूक्ष्म पर्णपाती हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमोड निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड निर्माण कहते हैं। ओके साथियों। पता है इनमें से किस जंगल के पौधे जड़ों पेड़ों की जड़ों पानी में डूबी होती है? ये है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के पौधे की जड़ों कहाँ डूबी रहती है? पानी में डूबी रहती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन पर्वतीय वन है। तो ये क्या है? मैंग्रोव वन है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसका अगर नाव बना दीजिएगा तो एकदम पूरा तगड़ा चलेगा। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? फैलाव की प्रतिशत है शीतोष्ण शंकुधारी वन। शीतोष्ण शंकु इनमें से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? ये आपका मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। गलत है। ऑक्सीजन समृद्ध नहीं रहता, ऑक्सीजन कम ही रहता है वहीं पर। मैंग्रोव वन लवण सहिष्णुली होता है। सही है। वे हिमांक ताप पर सहन नहीं कर सकते। सही है। मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते तथा अपर्दन के कम करते हैं। बिल्कुल सही। तथा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त आर्टिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुव्य के किस क्रम से गुजरना होगा? सबसे पहले तो उसे टुंड्रा से गुजरना होगा, फिर टेगा में आएगा, फिर समशीतोष्ण में आएगा, फिर उष्ण कटिबंधीय में आएगा और फिर वर्षा वन में आएगा साथियों। टुंड्रा मतलब जहां पर खाली सालों भर वर्षो, टेगा जहां थोड़ा बहुत वनस्पति हो, फिर समशीतोष्ण जहां घास के मैदान हो, समशीतोष्ण उसके बाद उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद वर्षा वन। जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा वो? तो जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाएगा। ओके। कहता है टुंड्रा वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालयी क्षेत्र में। टुंड्रा और टेगा पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है? पश्चिमी घाट में क्या नहीं पाया जाता है? तो हिस्पेड हेरे नहीं पाया जाता है। नीलगिरी तार पाया जाता है। नीलगिरी अंगूर पाया जाता है। ब्राउन पम सिवेट पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? हर्षफील्ड हरे नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिम घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो ये क्या है? नीलगिरी तार। नीलगिरी तार का यह सर्वेक्षण क्या है? संरक्षण क्षेत्र भी है। भारत में पर्वतीय वनों के किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? भारत में पर्वतीय वनों में चीर पेड़। चीर के पेड़ कैसे होते हैं? ऐसे शंकुधारी पेड़ होते हैं। ठीक। कौन सा राजा अपने चंदन काष्ठ के मूवी देखे हैं? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला। ओके। तो कर्नाटक। पुष्पा झुकेगा नहीं साला कहाँ का? कर्नाटक का। तो यही मूवी का किस पर है? चंदन की लकड़ी, शेरशाह सेलम पहाड़ी, कर्नाटक। हुलुक गेबॉन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुल्कू गिब्बन। हुल्कू गिब्बन क्या है? तो हुल्कू गिब्बन हमारे हनुमान जी का एक प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हुल्कू गिब्बन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। अब अगले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की साइलेंट घाटी में पाया जाता है केरल। उष्ण पर्वतीय साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी कहाँ? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में और 15% मिजोरम में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्लो का। क्रिकेट का बल्ला बिल्लो। और ये कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मिलता है? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से? तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार है पर्णपाती वन। विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो अधिकतम वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ब्राजील। क्योंकि आमेजन। आमेजन कहाँ? ब्राजील में। आमेजन कहाँ है? ब्राजील में।
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। रूस संग दिया हुआ है, रूस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आंसर रूस संग दिया है, हमको तो लगता है कि ब्राजील होना चाहिए, सर्वाधिक वन ब्राजील में होता है। अब आप लोगों का क्या विचार है? एगो क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सर्च करके सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग क्या है, सिंसियर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय। 159 से आगे अगले वीडियो में करेंगे, फटाफट अंदाज में 159 करा दिए, 181 पेज है, ओके, बहुत डिटेल है, और इतना कर लेने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, कहीं से आएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको पूरा डिटेल से करा रहे थे, क्या करा रहे थे पूरा डिटेल से साथियों, तो यही आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन करा रहे थे, वो भी इंडियन मैप के थ्रू, भारत माता की जय, वंदे मातरम सीरीज के तहत, ओके। सारा कुछ मैप पर भी बताए, और बिना मैप का तो बताए ही बताए, ओके साथियों। ओके, तो अब ये सब न्यूज़ आपको आ गया होगा, कुछ तो हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजी जी, प्रणाम। आप सबों का रिजल्ट हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम, राधे राधे।